नमस्कार दोस्तों। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। बहुत देर चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति का अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप उस शांति के अनुभव का आनंद ले रहे थे। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य बोला और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा। वह बुद्ध का शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय अलग ही मुस्कुराहट रहती है जो मुझे अंदर तक आनंदमय कर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुखों से कोसों दूर रखती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक ये नहीं जान पाया कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंक गए और बुद्ध से पूछते हैं और बुद्ध से कहते हैं, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए भी शक नहीं करता क्योंकि उसका नौकर बहुत ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटा तो वह एक कीमती सामान लेकर आया। उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजाकर रख दिया और अपने नौकर से कहा, तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे ये टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता न करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा था। सफाई करते समय वह सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुंच जाता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को ये बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता है, धमकाता है, लेकिन ना तो उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही उसे पीट सकता है क्योंकि वह उसका बहुत वफादार नौकर है। इसलिए वह डांट कर धमका कर ही उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज़ के बारे में सोच कर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है, वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत होकर खर्राटे लेकर सो रहा है। सेठ ये देखकर और क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं। मुझे यह नींद भी नहीं आ रही और ये आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वह उसका पुराना और वफादार नौकर जो है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है। सेठ सोचता है, मैं समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ में आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि वह जो कीमती चीज़ कल तुमने तोड़ी थी वह मैंने तुम्हारे लिए ली थी। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें उपहार में दूँ, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए थी और ये मुझसे ही टूट गई। फिर क्या। उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा होती है, दुख पैदा हो जाता है। रात होती है और सेठ आराम से सो जाता है और वहाँ नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया है, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में ये विचार नहीं था कि वो कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में ये विचार है कि अगर वह कीमती चीज़ न टूटती तो वह मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। और ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ने से। हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह चीज़ हमें दुख देती है क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी।
उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे अगली वीडियो लाने के लिए एक प्रेरणा मिलती है।